Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आज शहर सिरसा की अनाज मंडी में डस्टबिन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त सिरसा रमेश चंद्र बिडान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीसी सिरसा ने स्वच्छता पर जोर दिया और कोविड महामारी के इस दौर में मास्क को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील भी की। संस्था पदाधिकारियों ने डीसी सिरसा को संस्था के कार्यों से भी अवगत करवाया। डीसी सिरसा ने इस अवसर पर कहा कि हमें हर हाल में स्वच्छता को अपनाना है, अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखिए। वैसे तो अनेक विषय रहते हैं, लेकिन आज जो है एक दो विषय जो हैं, बेसिकली तो आज जो है डस्टबिन का कार्यक्रम संस्था ने रखा है। देखिए, वैसे तो हम लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, भाषणों से कुछ नहीं होता है, लेकिन सफाई जो है वो मनुष्य का पहला कर्तव्य है। अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो पहली बात क्या होगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। जब स्वयं ही बीमार पड़ जाएंगे तो दूसरे के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकृति ने स्वयं सारी चीजों को साफ रखने की व्यवस्था बनाई हुई है। जब हम प्रकृति की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं या उसमें व्यवधान डालते हैं, तब जाकर हमारे आसपास गंदगी फैलती है। हम अपने घरों की सफाई करते हैं या बाजार से कुछ सामान लेकर आते हैं, उसके जो अवशेष होते हैं या उनकी जो कवरिंग्स होती हैं, लिफाफा होता है, पॉलीथीन होता है, उसको इधर उधर डाल देते हैं। और ये पॉलीथीन जो है ये बड़ा खतरनाक है। ये ना तो गलता है, ना ये दबकर खत्म होता है, ये जमीन में पानी को रिसने भी नहीं देता। जो पानी रिस कर जमीन में जाता था और भूमि के जल स्तर को ऊपर उठाता था, तो इसको नीचे नहीं जाने देता। तो कारण बनता है इसका कि हमारा जो भूमि का जल स्तर है वो नीचे से नीचे जाता रहता है, और पानी जो नीचे जमीन में है उसमें जो बरसात से शुद्ध पानी नीचे जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता। तो इसीलिए पानी की जो क्वालिटी है वो भी खराब होती जाती है। तो हम पानी को पीने लायक भी नहीं रख पा रहे। अब आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों से हमें कितना नुकसान होता है, अनेक बीमारियां फैलती हैं। छोटी छोटी बातों रखने से हम सफाई की तरफ विशेष ध्यान दे सकते हैं। मैं बहुत दिनों से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि प्रत्येक घर, प्रत्येक संस्था या कार्यस्थल जो भी है, दुकान है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या ऑफिस है या कुछ भी है, वो सब लोग अपना जो कूड़ा करकट जो बनता है दिन के अंदर, वो अपने पास डस्टबिन में रखें और कमेटी उसको वहीं से कलेक्ट करके ले जाए। लोग क्या करते हैं, सफाई करके सड़क के किनारे डाल जाते हैं। यह अकेले सिरसा की समस्या नहीं है, यह अकेले पूरे हरियाणा की समस्या नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में है। पता नहीं कैसी विचारधारा हमने बना ली है, अपने घर की सफाई करके सामने डाल देते हैं। थोड़ी देर में हवा का झोंका आता, फिर घर में वापस आ जाता है वो। हम सोचते हैं कि हमने सफाई कर ली। आपने सफाई नहीं की है। सफाई जब होगी जब आपके आसपास का वातावरण भी साफ होगा। अभी ढींगरा साहब कह रहे थे कि रेजिडेंशियल एरिया से तो कमेटी जो है अपनी गाड़ियां भेज के घर कलेक्ट करती है, लेकिन जो कमर्शियल एरिया है वहाँ नहीं जाती। तो सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, तो ये अगले सप्ताह से इसकी आरंभ कर दें कि 3-4 गाड़ियां जो है
शाम के वक्त अगर हम शाम के वक्त लगाएं या एरिया बांट लें, जैसे आपके पास व्यवस्था हो, धीरे धीरे जब व्यवस्था बढ़ जाए तो उसको एक टाइम भी कर सकते हैं। तो एरिया वाइज टाइम बता दें, उसके अंदर के कलेक्ट कर लें, लेकिन ये इंश्योर करें कि हर एक के पास डस्टबिन हो। मैंने कमेटी को भी कहा है कि वो भी डस्टबिन बांटे, लेकिन ये डस्टबिन इतना महंगा नहीं है कि एक दुकानदार अपने घर में अपनी दुकान में 2 डस्टबिन ना रख पाए। ये बात सिर्फ सोच की बात है। तो इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए यंग इंडिया जो है आगे आया है, इनके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, इनका धन्यवाद भी करता हूँ।